हेलो दोस्त। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुपद। आज हम बहुपद को पूरा डिस्कस करेंगे। मैं गारंटी देता हूं अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप बहुपद में फुल मार्क्स लाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बहुपद में आएंगे मैं गारंटी देता हूं कि आप फुल मार्क्स ला लेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपके कॉन्सेप्ट से दूर रहेगा। आप देख कर टिक कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को। सिर्फ ये आप इस वीडियो को देख कर जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बहुपद प्रश्नावली 2.1 का। जैसे यहाँ लिखा गया है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या बस कीजिए। तो यहाँ क्या करना है, हमें हमें ग्राफ दिया रहेगा। उस ग्राफ से हमें पता करना है कि टोटल शून्य कितना है। शून्य जब भी हम निकालेंगे तो हमें देखना है सिर्फ एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को हमें देखना है। एक्स एक्सिस में जितने कटान बिंदु मिलेगा वो सारा शून्य हो जाता है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे इस एग्जांपल को जब देखें और हमें इस 3 ग्राफ दिया गया है, इस 3 ग्राफ से हमें पता करना है कि कितने शून्यक हैं। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ देखना है एक्स एक्सिस को, कि एक्स एक्सिस मेरा एक रास्ता है। हम इस रास्ते पर खड़े हो गए, हमें चलना है। वो जैसे ही ये पाथ कटा हुआ हमें मिलेगा हम काउंट करते जाएंगे, और जब हम एंड पर पहुंचेंगे तो हमें अगर कोई पूछेगा कि ये रास्ता कितने बार कटा था, हम सिर्फ उसे बता देंगे तो वो शून्य मेरा हो जाएगा। हमने इस जगह से चलना स्टार्ट किया था। चलते चलते जब हम यहाँ पहुँचे तो एक भी ये रास्ता कटा हुआ हमें मिला ही नहीं। तो अगर हमें पूछेगा कोई कि ये रास्ता कितने बार कटा था, तो हम कहेंगे कि हमें तो एक भी नहीं मिला कटा हुआ रास्ता। इसका मतलब जब हम इस एक्स एक्सिस पर चले, ऐसा एक भी ग्राफ हमें नहीं मिला जो इस एक्स एक्सिस को काटता हो। तो अगर हम यहाँ पहुँचेंगे, हमें कोई पूछेगा कि कितना शून्य हुआ, तो हम कहेंगे कि 0, क्योंकि ये पाथ हमें कटा हुआ ही नहीं मिला। जब हम चले यहाँ तक पहुँचे तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर शून्यक मेरा 0 हो जाएगा। जब हम यहाँ पर चलेंगे, हम यहाँ पर खड़े थे, हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, चलते गए, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे ये देखे कि एक रास्ता यहाँ पर कटा हुआ है, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। हमें जैसे ही कोई ऐसा मिले जो इस रास्ते को, जिस मेन रास्ता जो है उसको काटता हुआ अगर कोई रास्ता जाए, तो हम सोचेंगे एक शून्यक है। एक शून्यक हम काउंट कर लिए, फिर हम चलते गए। जब हम यहाँ पहुँचे, हमें किसी ने पूछा कि रास्ता कितने बार कटा हुआ था, तो हमने कहा कि हम एक बार हमें मिला था। यानी अगर हम कोई मिले पूछेगा कि शून्य कितना हुआ, हम कहेंगे 1, क्योंकि जब हम इस रास्ते पर चले यह रास्ता एक बार कटा हुआ था, एक ग्राफ एक बार काटा था, इसलिए हम कहेंगे कि यह शून्य की संख्या 1 है। अब हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। जब हम इस ग्राफ को देखते हैं, जब हम यहाँ चलना स्टार्ट किए तो यहाँ 1 मिल गया, यानी शून्य के 1 हो गया। फिर से चलना स्टार्ट किए, फिर यहाँ पर एक कटा हुआ मिल गया 2, फिर यहाँ पर जब चले तो यहाँ पर कटा हुआ मिल गया, यानी 3, यानी टोटल शून्य यहाँ पर 3 हो गया। हमें यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, हमें वाई एक्सिस को नहीं देखना है। यहाँ पर वाई एक्सिस को एक बार काटा गया है, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे एक्स एक्सिस को। जितने बार एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ काटता है वही मेरा शून्यक होता है। यहाँ एक्स एक्सिस को ग्राफ 3 बार काटा है, 1 2 3। तो हमें अगर पूछेगा शून्य कितना होगा, तो हम कह देंगे 3। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं, जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो हमें यहाँ पर एक रास्ता कटा हुआ मिल गया। फिर चलना स्टार्ट किए, चलते चलते जब यहाँ पर एक मिल गया कटा हुआ। जब हम यहाँ पहुँचे, अगर हमें पूछेगा कोई शून्य कितना है, हम बोलेंगे 2 है। तो हम कहेंगे कि हम जब इस रास्ते पर चले थे हमें 2 कटान बिंदु मिला था,
तो यहाँ पर शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। फिर हम जब इस ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पर एक कटन बिंदु है, फिर यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पर एक है और फिर यहाँ पर एक है। टोटल जब काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी टोटल शून्य का मेरा यहाँ 5 हो जाएगा। फिर जब हम इस ग्राफ को देखते हैं टोटल शून्य निकालना है तो हम सिर्फ कटन बिंदु को देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर शून्य मेरा 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम नोट लिख दिए हैं जो आप पढ़कर समझ सकते हैं। पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उन्हें ही शून्य होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ जितने बार काटेगा वही मेरा शून्यक हो जाएगा। हम सिर्फ उस कटन बिंदु को काउंट कर लेंगे तो वह मेरा शून्यक हो जाएगा। यहाँ पर सारे एग्जाम्पल का आंसर लिखा हुआ है। पहले एग्जाम्पल का आंसर 0 है, दूसरे एग्जाम्पल का आंसर 1 है, तीसरे एग्जाम्पल का आंसर 3 है, 4 का 2 है, यहाँ पर 4 है 5 होगा, शून्य की संख्या 5, यहाँ पर 3 है। आप इतना देर तक ध्यान से देखें। अब हम गारंटी देते हैं कि अगर कोई आपको ग्राफ दे देगा इस प्रकार का और बोलेगा कि शून्य निकालने के लिए, तो आप देख कर टिक मार सकते हैं, आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट प्रश्नावली को देखते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली 2.2 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। बेसिकली यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें सिंपल भाषा में समझाते हैं। यहाँ पर कोई हमें द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उस द्विघात बहुपद से शून्यक निकालेंगे। शून्यक जब एक बार निकल जाएगा, अगर हम शून्यक ज्ञात कर लेंगे तब हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता कर लेंगे। आप ध्यान से देखिए, आप अगर कुछ देर तक धैर्य बनाए रखा तो गारंटी देते हैं आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सारे प्रॉब्लम को इजी सॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्त, हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है कि x² - 2x - 8 = 0। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लिए x² - 2x - 8 = 0। हम जब भी इसका शून्य निकालने के लिए चाहेंगे तो हमें सिंपल आपको बताते हैं कि हम कैसे। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम सिंपल ये देखेंगे कि हमें ये बीच वाले जो -2 है, हमें इसे किस प्रकार से सब ब्रेक करें ताकि इसको जोड़ने पर हमें -2x प्राप्त हो, और अगर गुना करें तो ये दोनों जितना गुना करके हो वो हमें मिले। कहने का मतलब है, चलिए हम समझते हैं। x² - 2x - 8 हम = 0 भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, हमें पहले क्या करना है, इस 8 को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 1 से। तो यहाँ पर हमें हो जाएगा 8 × 1 = 8। सिंपल तरीका बताते हैं इसको कैसे ब्रेक करना है। तो 8 का क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। 2 से 4 हो जाएगा और फिर 2 से अगर करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी हमें यहाँ 2 × 2 × 2 मिला। तो अब हमें क्या करना है, 3 को यूज करके हमें इस प्रकार से बनाना है कि हमें -2 मिले और गुना करने पर 8 मिल जाए। तो हम क्या करते हैं कि इस 2 को गुना करके 4 लेते हैं, -4 और +2। हम देखते हैं कि अगर ये -4 + 2 लेते हैं तो -4 + 2 यानी -2 हो जाएगा, और अगर गुना करते हैं तो हमें 8 मिल जाएगा। यहाँ अगर गुना करते हैं 1 × -8 तो -8 हो जाता है, और यहाँ अगर हम इससे भी गुना करते हैं -4 × 2 तो हमें यहाँ पर -8 मिलेगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं -4x + 2x। तो अगर हम इसे
ऐड करेंगे तो -2x मिलेगा। अब क्या करते हैं, इस दोनों को में से हम x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेने के बाद हमें इतना मिला, और फिर अगर इससे कॉमन लेंगे तो हमें इतना मिल गया। हम अब क्या करेंगे, x -4 दोनों में है तो x -4 कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या, x+2, यानी x+2 मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें शून्यक चाहिए तो हम इसको 0 के बराबर कर देंगे और इस टर्म को भी 0 के बराबर कर देंगे। तो ये हो गया 0 के बराबर और ये भी हो गया 0 के बराबर। तो यहाँ x = ये जब +2 बराबर किधर आएगा तो -2 हो जाएगा, और x जब बराबर के इस ओर आएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो शून्यक मिला, एक मिला -2 और दूसरा 4, यानी शून्यक हमें मिला -2 और 4। तो हम क्या किए कि एक शून्यक को हमने अल्फा कंसिडर किया और दूसरे शून्यक को हम बीटा कंसिडर कर लिए। अब हमें सत्यता की जांच करना है। चलिए दोस्त, अब हम सत्यता की जांच करते हैं। तो हमारे पास एक बहुपद दिया गया है x² - 2x - 8। चलिए हम एक जनरल टर्म लिखते हैं, जिसका जनरल टर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब हम मैच कराएंगे। देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी, x² तो मैच कर गया, a हो जाएगा 1, a हम 1 लिख दिए। bx तो मैच कर गया, अब b के बदले -2 हो जाएगा, फिर c के बदले -8 हो जाएगा। यहाँ हम जो है 1, ये x² का गुणनांक है, x का गुणनांक -2 है और अचर पद -8 है। चलिए हम शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, हम दोनों शून्यक को जोड़ दिए, इसका होता है फॉर्मूला -b/a। हमें अल्फा का वैल्यू पहले से पता था कि -2 है, और बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके थे 4 है, और b का वैल्यू हमें पता था कि -2 है, और a का वैल्यू हम निकाल चुके थे 1 है। हम यहाँ पर सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। अल्फा = -2, बीटा = 4, और माइनस तो माइनस रख दिए, b = -2 और a = 1। तो हम देखते हैं कि -2 + 4 2 हो गया, = 2 हो गया, यानी यहाँ पर बराबर आ गया, यानी योग बराबर है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा करते हैं = c/a। अल्फा का वैल्यू हमें पता है कि -2 है, और बीटा का वैल्यू 4 है, और c = -8 और a = 1। हम सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। अल्फा = -2 हो गया, बीटा = 4 हो गया, और c = -8 और a = 1, यानी सारे वैल्यू को हमने पुट कर दिया। तो यहाँ -8 आया, ये भी -8 है, यानी दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं गुणनफल भी बराबर हैं। जब भी दोस्त आपको शून्यकों और गुणनांकों के बीच की सत्यता की जांच करने के लिए बोलेगा, तो आप सिर्फ शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल दीजिए, तो आपकी सत्यता का जांच हो जाता है। दोस्त, हमें लगता है कि अगर आपने यह प्रॉब्लम कर लिया, अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन अब क्यों नहीं आ जाए, आप उसे हवा में उड़ा देंगे। दोस्त, अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ कमेंट कीजिए, हम उस व्हाट्सएप नंबर पर यह PDF सेंड कर देंगे।
ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर आप एक बार अगर पढ़कर चले जाएं तो आप हम गारंटी देते हैं कि आप बहुपद में फुल मार्क्स लाएंगे, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। थैंक यू।